वंदे गोमातरम वंदे गोमातरम। गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। धरती पर अमृत है गाय का दूध। धरती पर अमृत गाय का दूध ही होता है। जानवरों का दूध अमृत नहीं होता है। भैंस, बकरी, ऊँटनी, घोड़ी, इनका दूध अमृत नहीं होता है। केवल मात्र सब प्राणियों में गौ माता का दूध ही अमृत होता है। गौ माता ही सब प्राणियों की माता है और परमात्मा ने गौ माता को गोलोक धाम से धरती पर मनुष्यों की बुद्धि निर्मल करने के लिए, सात्विक करने के लिए गौ माता को धरती पर मनुष्यों के लिए भेजा है, देवताओं के लिए भेजा है। तो देवता तो अब धरती पर है नहीं, कारण कि गौ माता भी धरती पर नहीं है, कम हो चुकी है, कचरा खाती है। इसलिए देवता भी धरती पर अब मूर्तियों के अंदर देवता नहीं है। केवल मात्र हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति के अंदर देवताओं का निवास अब मूर्ति के अंदर नहीं है। बहुत कम ही क्षेत्रों में देवी देवताओं का मूर्तियों के अंदर निवास है, क्योंकि धरती पर गौ माता अत्यंत संकट में और कचरा खाने के कारण अमृत दूध मिलता नहीं। जैसे महादेव जी का अपन अभिषेक करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं ना भगवान भोलेनाथ का सोमवार के दिन श्रावण के महीने में, तो गाय का दूध नहीं मिलने के कारण शिवजी साक्षात यहाँ धरती पर नहीं है। वास्तव में देवी देवता तो रूठ चुके हैं। तो मनुष्य भी देवताओं जैसा बन जाता है गाय का दूध पीता है। तो अगर कोई मनुष्य गाय का दूध पीता है ना, तो देवता जैसा हो जाता है, देवताओं जैसी बुद्धि आ जाती है। और वास्तव में है, ये बात सच्ची है कि अमृत दूध पीने से वाणी अमृत हो जाती है, लेकिन अमृत दूध मिलता नहीं। इसी कारण हर इंसान की वाणी कड़वी होती है, कड़वी। बोलते हैं ना लोग, तो एकदम कड़वाहट से बोलते हैं, कड़वाहट से, क्योंकि अमृत दूध मिलता नहीं। तो क्यों नहीं मिलता? अरे घरों में गौ माताएं है ही नहीं। बहन बेटियों को हथलेवे में भी चांदी की गाय देते हैं, तो चांदी की गाय तो दूध देती नहीं। बस गौ माता की कमी क्यों है? गौ माता की कमी घर घर में गौ माताएं है ही नहीं, क्योंकि गौ माताएं चांदी की भेंट करते हैं। चांदी की गौ माता भेंट करते हैं। और कोई लोग तो अपनी बहन बेटियों को भैंस देते हैं, भैंस हथलेवा में भैंस। तो भैंस तो देना ही नहीं चाहिए, भैंस तो काल का रूप है, भैंस तो देनी ही नहीं चाहिए। और अब लोग चांदी की गौ माता बहन बेटियों को भेंट करते हैं। ये एक तरह का पाखंड है, ये तो पाखंड है। गाय तो असली देनी चाहिए, चांदी की क्यों देते हैं? ये बात सरासर अच्छी नहीं है। चांदी की गाय शास्त्रों में देने का विधान नहीं है कि चांदी की गाय बहन बेटी को देनी चाहिए, नहीं है, विधान ही नहीं है। लेकिन हम लोग ही अपनी मनमानी से चांदी की गाय देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं?
असली गाय देते थे पहले। पहले असली गाय देते थे दूध के लिए, बहन बेटियों को हथलेवा में देते थे। लेकिन अब असली गाय क्यों नहीं देते? देते हैं तो लेते ही नहीं, ससुराल वाले लेते भी नहीं कि कहाँ बांधेंगे, जगह नहीं है, कौन सेवा करेगा, ऐसा बोल देते हैं। तो अमृत दूध नहीं मिलने का कारण भी यही है कि घर में चांदी की गाय होती है, हर घर के अंदर चांदी की गाय होती है और असली गाय नहीं होती है। और हर घर के अंदर भैंस होती है, भैंस, तो भैंस का दूध तो अमृत होता नहीं, बकरी का दूध अमृत होता नहीं। तो अमृत दूध नहीं होगा तो अमृतवाणी कहाँ से आएगी? अमृतवाणी, अमृतवाणी कौन बोलते हैं? बहुत कम लोग ही अमृतवाणी बोलते हैं। और वो अमृतवाणी बोलते हैं तो समझ लो कि गाय माता का दूध पीता है, इसलिए अमृतवाणी बोलते हैं। बिना बिना दूध पिए अमृतवाणी होती भी नहीं, किसी की भी अमृतवाणी नहीं होती है। हाँ, सात्विक आहार करते हैं ना, सात्विक आहार, फल फ्रूट, सात्विक भोजन, तो वाणी अमृत तो होती है। लेकिन गौ माता का दूध पीने से देवताओं जैसी अमृतवाणी होती है, देवताओं जैसी अमृतवाणी होती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन हम सात्विक भोजन करते हैं ना, तो अमृतवाणी नहीं होती है, वो वाणी सरल होती है, सरल, अमृतवाणी नहीं होती है, केवल सात्विक वाणी होती है, सरल वाणी होती है। एकदम अमृतवाणी तो गौ माता के दूध से ही प्रकट होती है। अमृतवाणी बोलना हरेक के वश की बात नहीं है। अमृतवाणी बोलना, अमृतवाणी दो तरह की होती है, अमृतवाणी भी दो तरह की होती है। जो लोग मीठा बोलते हैं ना, मीठा, तो वो अमृतवाणी तो है, लेकिन वो मीठा क्यों बोलता है? वो मीठा क्यों बोलता है? मीठा बोलता है तो समझ लो कि गाय माता का दूध पीता है, बस सीधी बात है। और अगर कोई मीठा नहीं बोलता है तो समझ लो कि जानवर का दूध पीता है, भैंस बकरी का पीता है, या तामसी भोजन करता है, प्याज लहसुन, तामसी भोजन, अत्यधिक तेल, अत्यधिक चटपटे व्यंजन करते हैं ना, तो तामसी भाषा बन जाती है, तामसी भाषा, बोली कड़वी हो जाती है। तो गौ माता का दूध पीने से वास्तव में अमृतवाणी होती है। अपने बच्चों को गौ माता का दूध पिलाइए, बच्चों की वाणी अमृत होगी, जरूर होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। सच बता देता हूँ कि गौ माता का दूध पीने से वाणी अमृत हो जाती है, फिर वाणी कड़वी नहीं रहती है, फिर रौब से नहीं बोलते बच्चे, रौब से नहीं बोलेंगे। एक तो रौब से बच्चे बोलते हैं, एकदम जोरदार बच्चे रौब से बोलते हैं तो माता पिता एकदम चुप हो जाते हैं। बच्चे रौब से बोलते हैं ना, तो माता पिता भी एकदम शांत हो जाते हैं कि बस अब बच्चे का पारा चढ़ गया, बच्चे का पारा चढ़ जाता है। तो खाने पीने का ध्यान दीजिए, सात्विक आहार बच्चों को खिलाइए और गौ माता का अमृत दूध पिलाइए। जय गौ माता, जय गोपाल।